हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, जी हाँ, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती वो आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम है और उस एग्जाम में सफलता उसी की मिलेगी जिसकी तैयारी बेहतर होगी, जिसको अपने आप पे विश्वास होगा। जी हाँ, राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की बात करें, 150 दिन क्या कर रहे हो अभी तक। जी हाँ, बात यहाँ से आता है कि ये आपकी एग्जाम जो है, ये आपके ऐसा ही भर्ती परीक्षा की बात करें, एग्जाम के दिन बचे हैं सिर्फ 150 दिन बचे हैं और अभी भी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सवाल मुझे नहीं अपने आप से आपको पूछना है। ये सवाल मुझे आपको, इसका जवाब मुझे नहीं देना, इसका जवाब आपको खुद को, अपने आप को देना। ऐसा क्यों कहा कि 150 दिन बचे हैं? 150 दिन के अंदर आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट और एक होना चाहिए आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, सब्जेक्ट मैनेजमेंट। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्या आप दोनों ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो और क्या आप सब्जेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, और यदि कर रहे हो तो कुछ बेहतर कर रहे हो, और इसी को कंटिन्यू करते रहना, क्योंकि आपकी सफलता, आपकी मेहनत आपको आपकी इस मंजिल की ओर लेकर के जाएगी। जी हाँ, तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कब पूरा होना है। यदि 150 दिन बचे हैं तो आपको ने डिसाइड किया होगा पहले, क्योंकि आप लोग तैयारी तो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होता कि एग्जाम आने के बाद तैयारी होती है। आपको पता है, युद्ध की तैयारियां बहुत पहले से की जाती हैं। युद्ध की रणभेरी बजने के बाद में युद्ध की तैयारियां नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एसआई के एग्जाम की एसआई की वैकेंसी आ गई उसके बाद तैयारी करेंगे। जिसके माइंड में था ना एसआई बनना, उन्होंने अपनी एसआई की तैयारियां काफी दिन से प्रारंभ कर दी होगी, साल भर से प्रारंभ कर दी होगी और 2 साल से प्रारंभ कर दी होगी। तो तैयारियां तो कर रहे होंगे, तो आपको एग्जैक्ट ये तो पता है कि आपका सिलेबस कब पूरा होना है, ये पता है। क्योंकि यदि आप क्या कर रहे हो, यदि आपके पास इसका जवाब है तो आपको ये भी पता है कि आपका सिलेबस कब पूरा होना। उसके बाद में आपको ये भी पता है कि आपका रिवीजन कब होना है। जी हाँ, आपका रिवीजन कब होना है, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो तो सुजान, हसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। क्योंकि आपने सिलेबस पूरा किया तो आपको कुछ बातें याद रही, सब कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद में जब सिलेबस पूरा हुआ तो उसके बाद में आता ना कि सर कुछ भी याद नहीं है। वो याद तब होगा जब आप रिवीजन करोगे बार बार, क्योंकि बार बार पढ़ने से याद होता है। एक बार पढ़ने से याद होता तो फिर बात ही कुछ और होती। एक बार पढ़ा, आपने सिलेबस किया, आपको कुछ याद हुआ, उसके बाद आपने रिविजन किया पहली बार, कुछ और सारी चीज़ें याद होगी। उसके बाद दोबारा आपने रिविजन किया, बहुत सारी बातें और याद होगी। तीसरी बार रिविजन किया, बहुत सारी बातें और याद होगी। मतलब 4-5 बार रिविजन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बहुत सारी चीज़ें याद हुई हैं तो अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई तो करके देखो कि वो चीजें आपको याद है कि नहीं है। और यदि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो क्या उस पर्सन के ऊपर आप सही टिक लगा सकोगे। जी हाँ, और इसके लिए आपके आ जाती हैं टेस्ट सीरीज। जी हाँ, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज से एक तो आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपने सिलेबस पूरा किया, रिवीजन पूरा किया, उसकी जो किया वो आपको याद है कि नहीं है। और दूसरे टेस्ट से आपको ये पता लग सकता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। क्योंकि पता लग गया ना ये सब्जेक्ट कमजोर है तो उसके ऊपर बेहतर तैयारी की जा सकती है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके और उसे भी तैयार किया जा सकता है। और उसके बाद में यहां से आ जाता है आपका एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और रिवीजन दोनों होता है। तो आपको चीजें पता लगी तो आपको या क्या कर रहे हो तो आपको 100% आपको सिलेबस के बारे में पता, आपको रिवीजन के बारे में पता, आपकी टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू के बारे में पता है। नहीं पता तो आज से सोचना प्रारंभ कर दो। 150 दिन है, 150 दिन, ये दो टाइप के 150 दिन, मैंने कहा ना 150 दिन है। कोई तो कहेगा अच्छा 150 दिन है, कोई तो कहेगा 150 दिन है, 150 दिन है, और कोई कहेगा बस 150 दिन है, बस 150 दिन है। तो 150 दिन है, इसका मतलब उसको लगता है कि 150 दिन बहुत है भाई, कल हो जाएंगे 149, परसों हो जाएंगे 148। नंबर ऑफ डेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जिनको लगेगा ना बस 150 दिन है, उनको पता है कि उसका सिलेबस कब होने वाला, उसको पता है कि रिवीजन कब होने वाला, उसको पता है कि टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू कब होने वाली है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट का भी पता होना चाहिए। ये क्या है सर? इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए, और वो पता क्या होना चाहिए? वो पता होना चाहिए कम से कम आपके लास्ट 2 एग्जाम के बारे में, कि सर लास्ट 2 एग्जाम के अंदर किस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए थे। कई बार ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं 30 और आपने टाइम दिया उसको टोटल 30 घंटे। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, साइंस की बात करें, वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं, तो वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं 4 और आपने उसको समय दे दिया 4 घंटे, भैया
वो गड़बड़ है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रैंडमली जो लास्ट एग्जाम जो लगी थी एसआई की, वहाँ पे जो क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा हैं, उनको समय आपको ज़्यादा देना होगा। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। और यही वर्तमान में स्मार्ट स्टडी, हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी है। क्या कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी। अब कई बच्चा सोचता है सर स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब नहीं है कि नहा धो करके बैठ के एकदम यूं चुकने वुकने होकर के भाई शेविंग वेविंग करके कि सर आज तो पढ़ना एकदम स्मार्ट होकर पढ़े। भैया स्मार्ट होकर के पढ़ना स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि बेसिकली आपको अपने टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए और बेसिकली आपको आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट एग्जाम में कितने सारे क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं। यदि ये पता है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे और यदि हम उसके ऊपर काम करते हैं तो फिर वो चीजें एकदम प्रेस्क्राइब होती हैं और वो प्रेस्क्राइब चीजें हमें सफलता की ओर लेकर के जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है ऐसा कि कट ऑफ फाइनल की बात करें 2021 की जो एग्जाम लगी थी उसमें जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी, ये आपकी मेल की गई थी 330, फीमेल की गई थी 304, ओबीसी की गई थी 329, 396। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये गई थी आपके 296, ईडब्ल्यूएस की 319, 280 की बात करें, एससी की 278 और 253, एसटी की 284, 261। मतलब ये आपकी कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट लिस्ट थी। मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया था कि भैया ये मेरिट लिस्ट थी लास्ट ईयर, लेकिन ये नहीं कि यहां से इतना नंबर ले आओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना नंबर लेके आ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हो सकता है पेपर टफ हो तो इससे कम मेरिट जा सकती है और पेपर आसान हो तो इस मेरिट से ज्यादा भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन के लेवल के ऊपर, ये डिपेंड करता है उस पेपर के लेवल के ऊपर। तो ये तो सिर्फ आपको एक आंखें खोलने वाली चीज है, आपको बताने वाली है कि भैया लगभग इतनी मेरिट तो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट और आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट को लेकर के आपको बेहतर तैयारी करनी और जुट जाओ तैयारी के अंदर। कहीं भी पढ़ो, चाहे उत्कर्ष के साथ पढ़ो चाहे किसी और के साथ पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं भाई कहीं भी पढ़ो, मैंने हमेशा नहीं कहता कि उत्कर्ष के साथ ही पढ़ो। हो सकता है आप कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, जहां भी आप पढ़ रहे हो 100% बेहतर पढ़ रहे हो। जिन भी टीचर से आप पढ़ रहे हो 100% बेहतर पढ़ रहे हो, क्योंकि एक अध्यापक कभी भी अपने विद्यार्थियों को गलत नहीं पढ़ाता, ना गलत शिक्षा देता है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, जिसके साथ भी पढ़ रहे हो, बस उनको अपना आधार मानते, उन्हीं को अपना ये मान के चलो कि वही आपको खेतनहार है, वही आपको लेकर के जाएगा। उन पर विश्वास रखना, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना और इस बार सिलेक्शन लेना है।